ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये मेदू वड़ा बनाना बहुत ही आसान। ना मैंने इसके लिए कोई दाल भिगोया है और ना ही मैंने चावल भिगोया है। मैंने इसे बनाया है इंस्टेंट पोहा से। ये इतनी ज़्यादा क्विक और लेस टाइम में बनने वाली रेसिपी है जिसे आप इजीली ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ये हमारे घर पे इजीली अवेलेबल चीज़ों से बन जाती है, तो हमें सुबह सुबह कोई झंझट भी नहीं होती है और ये रेसिपी झटपट बन भी जाती है। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा लिया था। अब हम उसे अच्छे से भिगोएंगे, जिसके लिए मैंने उसे स्ट्रेनर में डाल के रखा है और मैं उसमें ऊपर से पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे पोहे में अच्छे से पानी डाल के हमें उसे भिगो के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि हमारा पोहा अच्छे से फूल के ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पोहा बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है, इसलिए हमें ध्यान से इसका सारा पानी अच्छे से छान लेना है। फिर हम भिगोए हुए पोहे को एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लेंगे और इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना पोहा लिया था हम उतना ही 1 कटोरी सूजी भी इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम बिल्कुल फ्रेश मीठे नीम के पत्ते यानी कड़ी पत्ता को डालेंगे और इस बैटर को थोड़ा चरपड़ा यानी तीखा बनाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे 2 हरी मिर्च। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें नमक। और यहाँ पे सारे मेजरमेंट्स के हिसाब से हमने फ्रेश आधा कटोरी दही ले लिया है। और अब हम ग्राइंडर जार को करेंगे बंद और इन सारे को हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हल्की दरदरी पिस गई है। अब हम इसे एक स्पैचुला के हेल्प से थोड़ा सा फेंट लेंगे। ऐसे तो इस रेसिपी को बनाने में हमें फेंटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फेंट ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो सारी चीज़ें हल्की दरदरी पिसी थी ना, हम उन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी हमने बेसिकली पोहा और सूजी से बनाया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा लाइट होता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो हमने इस पोहा मेदू वड़ा को बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है, जैसे कि पोहा, सूजी और दही, ये सब बहुत ज़्यादा लाइट होता है और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इस मेदू वड़ा बनाने के लिए हम इस बैटर को बनाएंगे थोड़ा सा मसालेदार। तो मैंने यहाँ पे प्याज को बारीक काट करके रखा था, मैं उसे यहाँ पे डाल दूँगी। डालने के बाद इस बैटर को मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी और फिर मैं इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें डालूँगी कुछ बेसिक घर के मसाले। नॉर्मली भुने हुए जीरे के मसाले, धनिया मसाले, नमक, हल्दी, ये सबके घर में अवेलेबल होता है, तो हम इनमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँ सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, इससे आएगी एक गज़ब का तीखापन हमारे मेदू वड़े में। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और फिर आप डालें यहाँ पे भुना जीरा का मसाला। फिर मैं इस मेदू वड़े में डाल रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी, इससे भी इस मेदू वड़े का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है एक स्पेशल मसाला, जिसके लिए मैंने पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला को मिला के तैयार किया है। तो मैं अब इसे इस मेदू वड़े के बैटर में मिला दूँगी, जिससे इस वड़ा का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और हमने इस बैटर में बिल्कुल परफेक्ट नमक इसे ग्राइंड करते वक्त ही डाल दिया था, तो अब हमें यहाँ पे नमक डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इस बैटर को अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मेदू वड़ा का शेप कैसे बनाया जाता है। तो बस यहाँ पे हमारा मेदू वड़ा का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको तलेंगे। तो तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है बहुत सारा फॉर्चून ऑयल, क्योंकि जाहिर से बात है हम डीप फ्राई कम ऑयल में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मेदू वड़ा का शेप बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपने दोनों हाथों पे तेल को अच्छे से रब कर लिया है। रब करने से ये होता है कि मेदू वड़ा का जब हम शेप बनाते हैं तो हाथ पे चिपती नहीं है और परफेक्ट शेप तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा तेल बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो गर्म होते ही हम इसमें अपने तैयार किए हुए मेदू वड़ा को डाल देंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेदू वड़ा को आपको बना के दिखा रही हूँ।
जब हम मेदू वड़ा को डीप फ्राई करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हमारा फ्लेम मीडियम टू लो पे ही होना चाहिए, ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से सिक जाए और बाहर से भी क्रंची की तरह तैयार हो। तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा धीमी आंच पे रखते हुए हम मेदू वड़े को दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो डालने के बाद हम इसे पहली बार पलट रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। इसी तरह हमें 3 से 4 बार पलटते हुए हमारा पहला मेदू वड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेदू वड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से डीप फ्राई होके तैयार है। अब मैं इसे तेल से अच्छे तरीके से निकाल लूँगी और ये आप देखिए ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये मेदू वड़ा हमने पोहा से बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई करने के बजाय आप इसे स्टीमर में स्टीम भी कर सकते हैं, पर स्टीम करने पे वो क्रंचीनेस इसमें नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इसे एक हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो इन मेदू वड़े को आप स्टीमर में स्टीम कर लें और फिर इसे हल्के से तेल में कुछ सब्जियां डालकर उसमें इन्हें फ्राई कर लें, तो ये एक नई रेसिपी तैयार हो जाती है। मैं ये रेसिपी भी आप लोगों को बना के एक बार ज़रूर बताऊंगी। तो कुछ इसी तरीके से मैंने बहुत सारे मेदू वड़े को अच्छे से डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेदू वड़े को तल के तैयार कर लिया है, और आप चाहें तो इस मेदू वड़े को चाय के साथ शाम में भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप सांभर भी तैयार करते हैं तो इस मेदू वड़े को सांभर में डालने के बाद एक न्यू रेसिपी सांभर मेदू वड़ा तैयार हो जाएगी। तो बन गया ना एक मेदू वड़े की रेसिपी से 2-3 तरह की डिशेस। तो यहाँ पे मैंने सारे मेदू वड़े को अच्छे से तल करके तैयार कर लिया है, और ये सारे के सारे बाहर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो अब आप इस मेदू वड़े को नारियल की चटनी, मेयोनीज या किसी भी केचप या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस पोहा मेदू वड़ा रेसिपी, then give a thumbs up and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Keep watching.